और झारखंड सरकार फंड और वित्तीय संकट से जूझ रही है। झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना में राज्य के 24 जिलों में 1,15,063 लाभुकों का आवास निर्माण कार्य बकाया राशि के कारण रुक चुका है। काम आगे बढ़ाने के लिए कुल 994 करोड़ की जरूरत है। योजना के तहत लाभुकों ने अपने आवास का प्लिंथ लेवल और साथ ही सेकेंड लेवल तक का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है, लेकिन उन्हें अब तक दूसरे किस्त या फिर तीसरे किस्त की राशि प्राप्त नहीं हो सकी है, जिसके कारण आवास अधूरा पड़ा है। लाभुकों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में कुछ विभागों और जिले के सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों के वेतन में देरी और विधायक, नगर निकायों में मानदेय नहीं मिल पा रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों को राज्य वित्त आयोग की राशि नहीं मिलने जैसी समस्याएं भी सामने आ रही है। मार्च के बाद से मैया सम्मान योजना और सर्वजन पेंशन की राशि भी लोगों को नहीं मिल पाई है। राज्य में सीमित राजस्व संसाधन और खनन क्षेत्रों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं के कारण सरकार को राजस्व लक्ष्य हासिल करने में भारी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बजट के मुकाबले कर वसूली की रफ्तार धीमी है, जिसके चलते विकास योजनाओं पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी, झारखंड सरकार फंड और वित्तीय संकट से जूझ रही है और ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि अबुआ आवास योजना की ना तो लोगों को दूसरी किस्त मिल पाई है, ना तो तीसरी किस्त मिल पाई है। मैया सम्मान योजना की हम बात करते हैं, चाहे सर्वजन पेंशन की हम बात करते हैं, उससे भी फिलहाल मार्च महीने के बाद से लाभुक लगातार वंचित हैं। देखिए, राज्य में जिस तरह की जो वस्तु स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि फंड जो है, फंड का अभाव लगता है। लेकिन यदि हम कांग्रेस की बात करें या आरजेडी की बात करें, जो उस तरह से उन लोगों ने बयान दिया है कि किसी भी तरह की फंड की जो है वो कमी राज्य सरकार के पास नहीं है, लेकिन जो केंद्र से जो पैसा मिलना है और केंद्रांश जो मिलना है, वो कहीं ना कहीं पेंडिंग होने की बात जो है सत्ता पक्ष कहती है। लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से राज्य में जो कर वसूली के जो अलग अलग जो माध्यम है, जिससे सरकार को इनकम होती है, वहाँ भी लगता है कि जो रफ्तार है वो धीमी है। और आरजेडी के जो प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि जो करों का जो संचय होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं गति धीमी है और इसमें जो पदाधिकारी जो कार्यरत हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। और ये कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश कुमार सिन्हा ने भी कहा है कि फंड की कोई कमी नहीं है, भले थोड़ा कम बेसी हो रहा है, लेकिन तमाम चीज़ें जो हैं बेहतर तरीके से चल रही हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरह से पैसे का भुगतान होगा, क्योंकि कई अलग अलग विभागों में भी जो है जो मासिक जो वेतन मिलना है वो कई विभागों को मिला नहीं है, तो एक बड़ी राशि का जो है भुगतान होता है। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहेंगे, भले बातें कही जा रही हो कि केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा है, केंद्रांश का पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन फंड का अभाव ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। लेकिन क्योंकि अलग अलग विभागों में जब मानदेय वेतन नहीं मिले हैं, सर्वजन पेंशन का भुगतान नहीं है, अबुआ आवास का भुगतान नहीं है, तो जाहिर सी बात है पैसे का जो फ्लो है वो कम है। और अब आने वाले समय में क्या होगा, किस तरह से फंड आएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखेंगे अलग अलग जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, जो सेल टैक्स है या जो मद्य निषेध विभाग है, इन जगहों से पैसे काफ़ी आते हैं। तो जो टारगेट है, टारगेट से अभी भी सरकार की जो कर वसूली होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम है। तो अब कैसे तमाम चीज़ें गति में जाएंगी, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि एक बड़ा तबका जो है पैसे की समय पे नहीं मिलने से बिल्कुल उनके कई तरह के जो काम है वो बाधित पड़े हैं। कि जब कहा यह जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह से
फिलहाल कोई कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, दिक्कत नहीं है राशि की, लेकिन उसके बाद भी कई जिस तरह से आप बात कर रहे हैं सरकारी क्षेत्रों में लोगों को सैलरी तनख्वाह उनकी रुकी हुई है। इसके अतिरिक्त इस बात से तो नकारा नहीं जा सकता है अंजनी की राज्य के सीमित राजस्व संसाधन और साथ ही खनन क्षेत्रों में लगातार भ्रष्टाचार और अनियमितताएं सामने आ रही हैं, जिसके कारण सरकार को राजस्व लक्ष्य हासिल करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, जो बातें आप कह रही हैं जाहिर सी बात है, इन बातों में सच्चाई है। अब सरकार की जो पॉलिसी होगी, सरकार में जो नीति को निर्माण करने वाले जो लोग हैं या वित्त विभाग के जो तमाम अधिकारी पदाधिकारी और जो मंत्री हैं, उन्हें अब सोचना होगा। यही वजह है सोनल की अभी 2 दिन पहले जो है वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात उन्होंने की है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जब झारखंड बिहार का पार्टीशन हुआ, बिहार से झारखंड अलग बना, तो बहुत से जो पैसे हैं वो भी अभी वहाँ के मद में पड़े हैं। तो कैसे वो पैसे झारखंड के मद में आए, वो एक बड़ी हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार का एक बड़ा कदम है, क्योंकि राज्य गठन के 26 साल हो गए हैं और इससे पहले कई मंत्री बने, लेकिन अब जब पार्टीशन के समय जो चीजें होनी चाहिए थी वो अभी हो रही है। तो राधाकृष्ण किशोर भी इन चीजों को लेकर प्रयासरत है। लेकिन जो अबुआ आवास की बात करेंगे तो लोगों को इंतजार है, मैया सम्मान योजना का इंतजार है, सर्वजन पेंशन का इंतजार है। तो अब इंतजार कब खत्म होगा ये तो वित्त मंत्री बताएंगे, लेकिन पैसे का संकट ऐसा प्रतीत होता है राज्य में, क्योंकि कई काम जो है बंद है और उसका जो इम्पैक्ट है अच्छा नहीं पड़ रहा है। और मैया सम्मान को लेकर महिलाओं में भी तरह तरह की चर्चाएं होती है। सोनल, चलिए अंजनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए आपका। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जीआईएस आधारित शहरी प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा की है और यह परियोजना राज्य के 49 शहरी स्थानीय निकायों में आधुनिक और साथ ही पारदर्शी और डेटा आधारित शहरी प्रशासन विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। समीक्षा बैठक में सीएम को यह बताया गया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत रांची, धनबाद और गिरिडीह नगर निगम का चयन किया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।